बाउल ऑफ नॉलेज चैनल में मैं आशुतोष जोशी एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपको अद्भुत जानकारी प्राप्त हो। तो आज इस क्रम में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेके आया हूं, जिसका शीर्षक है ईश्वर का न्याय। तो आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक गांव था जहां एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनत करता था, सुबह से शाम तक अपने खेतों में लगे रहता था। लेकिन उतनी मेहनत करने के बाद भी उसे लगता था कि मुझे वो फल प्राप्त नहीं होता जो होना चाहिए। कभी मौसम खराब, कभी कोई समस्या, तो उसको हमेशा ऐसा लगता था कि ये ईश्वर उसी के साथ ऐसा करता है या उसी के साथ अन्याय करता है। तो एक दिन उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हे ईश्वर, तुम्हारा मुझसे क्या बैर है कि तुम मुझे इस प्रकार प्रताड़ित करते हो। आसमान से आवाज़ आई, हे किसान, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम तुम्हें एक शक्ति देते हैं, जिससे तुम जैसा मौसम चाहो तुम वैसा मौसम प्राप्त कर सकते हो और चीज़ों को खुद ही संचालित कर सकते हो। उसने कहा, अगर ऐसा हो सकता है ईश्वर तो मुझे वो शक्तियाँ दीजिए। अगले दिन जब वो किसान उठता है तो उसे याद आता है कि ईश्वर ने उसको ये शक्तियाँ दी हैं। तो वो मौसम को अपने हिसाब से नियंत्रित करता है। जब उसे पानी चाहिए होता है फसलों के लिए, बारिश करवाता है। जब धूप चाहिए होती है तो धूप करवाता है। ऐसे ही क्रम चलते गया। कुछ समय पश्चात जो फसलें थी वो पककर तैयार हो गई। उसने फसलों को देखा और मंद मंद मुस्काया कि देखो, ईश्वर ने कहा था कि मैं सबके साथ न्याय करता हूँ, लेकिन मैंने कैसे चीज़ों को नियंत्रित करा और आज देखो मेरी फसल जो इतनी अच्छी नहीं होती थी कितनी अच्छी हो रही है और लहरा रही है। वो जाता है खेत की तरफ और वहाँ देखता है कि जो उसकी फसलों की बालियाँ हैं उनमें तो कुछ है ही नहीं। दाना तो है लेकिन अंदर कुछ नहीं है, बालियाँ खाली हैं। उसे बहुत दुख होता है। वो कहता है, ईश्वर, ये तुम्हारा ही करा धरा है ना। तब आकाश से फिर से आकाशवाणी होती है और ईश्वर कहते हैं, नहीं, तुमने अपनी फसलों को आराम दिया, उन्हें तुमने स्ट्रगल नहीं करने दिया। जब आंधी चलती है, जब धूप आती है, जब बारिश तेज गिरती है, हल्की गिरती है, तो उससे जो फसलों की शक्तियां हैं वो बढ़ती है और उसी से वो बाली उत्पन्न होती है जो बहुत अच्छी लगती है। इसी प्रकार इंसान का जीवन है कि अगर उसके जीवन में कष्ट नहीं होंगे, उसके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए समस्याओं को और बाधाओं को ये समझ के लीजिए कि भगवान समस्या या बाधाएं उसी को देता है जिसको वो सर्वशक्तिशाली बनाना चाहता है। तो हमेशा अगली बार अगर आपके पास कोई बाधा आए तो उससे घबराना नहीं है, उसका डट कर सामना करना है। तो आशा करता हूँ ये मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।